जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी आपके साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं और आज एक बड़ा फैसला आया है और वो फैसला है फैसल वाडा की जो है वो नाअहली हुई है, उनको नाअहल करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस केस की कुछ आपको डिटेल बताऊंगा और उसके साथ ये बताऊंगा कि फैसल वाडा के मुतल्लिक तो मुसलसल ये कहा जाता था कि फैसल वाडा जो है वो मुख्तदार हलकों के बड़े पसंदीदा है, और जब फैसल वाडा वो मशहूर ज़माना जो है वो बूट उठा के लाए और वो उन्होंने जनाब काशिफ अब्बासी साहब के शो पे ARY पे सामने रख दिया, तो फिर उन पे मज़ीद तनकीद हुई और उसको भी उन्होंने बुरा नहीं मनाया और उन्होंने कहा मैंने रख दिया तो क्या हो गया, और फिर उसकी वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते रहे। आज जो फैसला आया है ये बेसिकली तौर पे ये फैसला दिसंबर 2021 में महफूज किया गया था, जो आज 9 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे से 5 दिन पहले सुनाया गया था। मैंने गुज़िश्ता रोज़ अपनी फेसबुक पोस्ट में ये लिखा था कि फैसल वाडा का वैलेंटाइन वक्त से पहले होने वाला है और मार्क माई वर्ड कल फैसल वाडा का वैलेंटाइन मना दिया जाएगा। तो आज जैसे इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया 62F1 के तहत जो है 62(1)F के तहत जो है फैसल वाडा को नाअहल करार दिया गया। उन्होंने हकायक छुपाए। हम थोड़ी सी इस केस की डिटेल पे भी आपको ले जाएंगे, और सिर्फ फैसल वाडा नहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया, यहाँ पे दरख्वास्त आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पे सेनेटर हारून अख्तर को, सेनेटर सादिया अब्बासी को दोहरी शरीयत पे 2018 में जो है वो नाअहल करार दे चुकी है। अब जरा थोड़ी सी इस केस की तफसील में जाते हैं। ये बात आपकी नहीं है, ये बात 2018 की है। ये 11 जून 2018 आखिरी डेट थी जो कागजात नामजदगी जमा करवाने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पहले 8 जून थी, 3 दिन बढ़ाए गए, 11 जून तक टाइम दिया गया। 11 जून को फैसल वाडा ने जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जिसमें उन्होंने ये हल्फिया तौर पे कहा, यानी ये उन्होंने अल्फन कहा कि वो इस वक्त किसी और मुल्क के शहरी नहीं है, उन्होंने शहरियत छोड़ दी है और वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन हकायक ये बताते हैं, डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि उस वक्त फैसल वाडा जो है वो अमरीकी शहरी थे। और उसके बाद फिर 18 जून को ही जो है फैसल वाडा के डॉक्यूमेंट ओके हो जाते हैं, यानी वो मंजूर कर लिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कोई उस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं लगता। और फिर हमारी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन है और जो थ्रू आउट हम इस केस में देखते रहे और हम आपके साथ बयान भी करते रहे, 22 जून को फैसल वाडा बाकायदा दरख्वास्त देते हैं और 25 को उनको अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है। तो यानी जब 11 को फैसल वाडा वो बयान हल्फी दे रहे थे तो उस वक्त सादक अमीन पार्टी के एक सादक अमीन किस्म के MNA जिनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को इतना प्यार है कि जब लगा कि ये नाअहल हो जाएंगे तो उनको वहाँ से कौमी असम्बली से उठाया और सेनेटर बना दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बात यहाँ पे नहीं रोकी। मैं आपको आगे बताऊँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को किस तरह मुकम्मल तौर पे नाअहल करार दिया है और किस तरह जो है वो कौमी असम्बली क्या सेनेट से भी गए और सेनेट के साथ साथ जो सेनेट में उन्होंने वोट दिया था वो भी गए, और उसके अलावा जो वो प्रिविलेज लेते रहे, यानी वो जो तनख्वाह लेते रहे कौमी असम्बली की, वो बतौर वज़ीर भी रहे। उसके बाद जनाब वो TADA जो लेते रहे कौमी असम्बली के इजलासों में, कायमा कमेटी के इजलासों में आने के, फिर पर्क्स एंड प्रिविलेज उनको मिलते रहे, यानी हवाई सफ़र जो होता है मखसूस टिकट दिए जाते हैं। फिर इस तरह जो पर्क्स एंड प्रिविलेज मिलते रहे वो फैसल वाडा से 2 माह के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसकी बिल्डिंग के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उन्होंने जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इनसे वापस लिए जाएं। ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है, जैसे मैंने बताया, ये फैसला दिसंबर 2021 में महफूज किया, 22 महीने केस चला, 22 माह तक ये केस चला और आखिर में हर तरह के हरबे ताखीरी इस्तेमाल किए गए। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब आली अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, केस लंबे चलते हैं, फ़रोग़ नसीम जो है वो कवानीन बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो उनके अपने साबिक वज़ीर और सेनेटर और जिनके साथ उनकी इतनी
मोहब्बत है कि MNA से वो हटेंगे तो उन्होंने सैनिटर बना दिया। ये ख्याल था कि नैल ना हो जाए। जैसे मैं पहले कह रहा था, उन फैसल वाडा साहब ने 22 माह तक ये मतलब जिस तरह ये अभी मैं बैठूँ ना, मेरे सामने सूरज है, सूरज चमक रहा है, दिन है, रोशनी है, इसी तरह यहाँ था कि फैसल वाडा साहब जब डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे थे, जब बयान अल्फी जमा करवा रहे थे, जब उनके कागजात ओके किए जा रहे थे, उस वक्त तक फैसल वाडा साहब जो थे वो अमरीकी शहरी थे। लेकिन उसके बावजूद ये 22 साल तक केस चला। सिर्फ ये केस 22 साल तक, सॉरी 22 माह तक चला। सिर्फ ये केस 22 माह तक नहीं, कासिम सूरी साहब हैं जो है कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर, वो भी स्टे ऑर्डर पे हैं। और वो स्टे ऑर्डर आप देख लें कि कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए कितना अरसा हो चुका है, और उसके बावजूद कासिम सूरी साहब अभी तक जो है डिप्टी स्पीकर है कौमी असम्बली के। जब स्पीकर साहब नहीं होते तो वो स्पीकर होते हैं, और जब सदर और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर तीनों ना हो तो मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा भी उनके पास होता है। तो वो स्टे ऑर्डर पे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को तो चाहिए था ना, वो कहते जी हमें स्टे ऑर्डर मंजूर नहीं, हम तो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते नहीं हैं, हम तो जनाब सादिक अमीन पार्टी है, तो भाई हम खुल के आते हैं। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है, ये पटिशन थी अब्दुल कादर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ने 249 था ये हल्का जो फैसल वाडा का था। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि फैसल वाडा ने पहले जो है वो शरीयत इसलिए सरेंडर नहीं की थी, उनका ये ख्याल था कि वो जीत नहीं सकेंगे, यानी डबल नुकसान हो जाएगा, शरीयत भी छड़ी जितने भी नहीं। लेकिन फिर उन्हें कहा गया कुछ हल्कों की जानब से, और भाईजान तुसी साडे उम्मीदवार हो तो साडा उम्मीदवार इलेक्शन में कदी नहीं हरिया, बाकी बेशक तो हार जावे। तो कहा गया कि जनाब भाईजान आप दें, जनाब शरीयत छोड़ें, आप MNA हैं इंशाल्लाह। वो जैसे नहीं वो हम देखते हैं वो मुख्तलिफ पोस्टर लगे होते हैं, यानी इलेक्शन की मुहिम के ऊपर लिखा होता है इंशाल्लाह MNA, ठीक है। तो कहा गया इंशाल्लाह MNA आप हैं, आप क्यों टेंशन लेते हैं, पै जाओ। आपने बस करना ये है कि बस अगलों को लिताड़ना, बूट शूट आपने अपने पास रखने हैं। तो वो फिर फैसल वाडा को जब ये यकीन दहानी हो गई तो फैसल वाडा साहब ने जनाब कागजात जमा करा दिए, और फिर बाद में उन्होंने शरीयत भी वापस ले ली। अब एक ना अब्दुल कादर मंदोखेल ने पहले इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। वो जो पहले कार्रवाई थी अब्दुल कादर मंदोखेल ने 2018 में जब की थी, तो वो ये कहता है कि पार्टी भी उन्हें पार्टी ने भी कहा कि वापस ले ले, और भी बहुत तरफ से दबाव था, जिनकी उन्होंने कोई ज़्यादा वजाहत नहीं कि किस किस ने दबाव डाला, और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से वापस दरख्वास्त ली थी। इलेक्शन कमीशन को उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि हम सो मोटो नहीं ले सकते, हमें एप्लीकेशन आए, और फिर जब एप्लीकेशन आई तो फिर आपने देखा कि उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट भी इस पे आया, उन्होंने कहा कि एक और विकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की गिरा दी, और उन्होंने टीम पीपल्स पार्टी को शाबाश दी। अब मौजूदा सूरत हाल में जब गुज़िश्ता रोज़ कामल अली आगा साहब ये फरमा रहे थे कि अभी तक रियासत न्यूट्रल नहीं हुई, इदारे न्यूट्रल नहीं हुए, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई, कामल अली आगा साहब और जो है ना काफ लीग के लोग वो बड़ी खुला के बात करते हैं, और मेरे ख्याल में इसका मतलब नोटिस भी लिया जाना चाहिए। शेख रशीद कहते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, हमारे सर पे उनका हाथ है, जो अपोजिशन वाले चाहते हैं कि जी हमारे सर पे उनका हाथ हो, तो उनका हाथ हमारे सर पे ही है, कोई नोटिस नहीं लिया गया। कल कामल अली आगा ने बड़े बबांगे दुआल कहा, उन्होंने कहा कि अभी तक रियासत यानी इस्टेब्लिशमेंट यानी इदारा यानी इन अदर वर्ड वो सब समझ रहे थे कि वो फौज की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि वो हुकूमत के साथ है और हम रियासत के इत्तेहादी हैं। अब अगर कोई जमात ये कहे कि हम रियासत के इत्तेहादी हैं तो मेरे ख्याल में फिर उसको क्या कहा जाए, हाइब्रिड रजीम कहा जाए ना कहा जाए, मतलब बड़ा सवालिया निशान है ये कि एक सियासी जमात कह रही है हम रियासत के इत्तेहादी हैं। तो रियासत के इत्तेहादी जमातें इस तरह तो नहीं होती कि मतलब सीधी बात है कि वो कह रहे हैं हम इदारों के इत्तेहादी हैं, यानी हम इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी हैं। इस्टेब्लिशमेंट हमें कहेगी तो हम किसी को वोट देंगे, नहीं कहेगी तो नहीं देंगे। और अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो है, रियासत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ है। तो वो जो हमें अमेरिका, बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड की जो है जमहूरियतों की मिसालें देते थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सवाल तो बनता है ना कि आपके एक इत्तेहादी
जिन्हें आप चोर डाकू वैसे कहते थे, दूसरे तादी को आप कातल लुटेरा कहते थे, एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ ना, तो वो ये कह रहे हैं कि हम रियासत की वजह से इमरान खान के साथ हैं। तो फिर वो कहाँ गई वो डेमोक्रेसी की वो कहें अहमियत और उसकी वो जनाब ये कहें कि उसका हिजाब तो सारा उतर गया ना। यानी कल जो बयान दिया कामल अली आगा ने और बबागे दोल, ये नहीं कि एक टीवी पे दिया और ये कहा कि जी मेरा मिस कोट किया गया, हर चैनल पे आके उन्होंने ये बात कही। तो वो जो डेमोक्रेसी का हिजाब है, वो हिजाब तो मेरे ख्याल में उतर गया ना कामल अली आगा के बयान के साथ। तो वो हिजाब जो उतरा है तो उससे फिर वाज़ेह हो गया कि जो इस वक्त डेमोक्रेसी के नाम पे एक सिलसिला चल रहा है और वो कितना एक अंदोनाक किस्म का है। किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान जो खुद को कहते हैं कि जी मैं इस मुल्क में तब्दीली लेके आने वाला हूँ, और जिन्होंने तब्दीली के नाम पे वोट लिया था, तो मेरे ख्याल में ये एक बयान जो है ये सारा कुछ वाज़ेह कर रहा है। खैर दोबारा वापस चलते हैं। आने वाले दिनों में कुछ खिचड़ियाँ पक रही हैं, हम उनसे आपको आगाह रखते हैं अपने वीलॉग्स के ज़रिए। और क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला हमारे ज़राए ये तहरीक इंसाफ के बता रहे हैं कि फैसल वाडा इसको चैलेंज करेंगे। इसी तरह चैलेंज किया जाएगा जैसे उमर अमीन गंडापुर जो थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नाअहल करार दिया बलदियाती इंतखाबात में, और उन्होंने चैलेंज कर दिया और उनको रिलीफ मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये बता रहे हैं कि रिलीफ के लिए जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है जिस तरह उमर अमीन का था, ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। ये 22 माह तक फैसल वाडा डेट पे डेट लेते रहे, डेट पे डेट लेते रहे, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते थे। तो इसमें पूरा एक प्रोसीजर हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला भी दिया है तो वो भी जो दिया है वो हाई कोर्ट के कहने पे कि जल्दी इस केस की समाअत करें। खैर बहरहाल जाते जाते रमज़ानी की एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ। रमज़ानी साहब हमें बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमने पहले भी वैसे ये थोड़ी सी खबर आपके सामने लाए थे, अब थोड़ी डिटेल में ला देते हैं। रमज़ानी साहब बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ बड़ों को निशाने इबरत बनाने जा रहा है। निशाने इबरत तो लफ्ज़ ये कहूँ कि आप ये कहेंगे एक ऐसा निशान बनाने जा रहा है कि लोग डरे, खौफ, मतलब छोटे लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मुकम्मल तौर पे फोकस है कि छोटे लोगों के खिलाफ नहीं, अब एक्शन होगा तो बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, ताकि पता चले, डर बने और इलेक्शन कमीशन के मसल्स का भी पता चले। खैर बहरहाल जाते जाते फैसल वाडा साहब, जिनके बारे में ये ख्याल था कि उनको दाएं बाएं आगे पीछे से बड़ी किस्म की जो है वो मोहब्बतें मिलती हैं, उनको कहा जाता है बस हम आपके साथ हैं, और वो फैसल वाडा जो बूट लेके प्रोग्रामों में शिरकत करते थे, एक मखसूस तरह का बूट लेके प्रोग्रामों में शिरकत करते थे, आज वो फैसल वाडा 22 माह के ट्रायल के बाद, जो उनकी तरफ से बार बार की देरी के बाद, आज फैसल वाडा नाअहल हो चुके हैं। और दूसरी जानब जैसे मैं पहले कह रहा था कि फैसल वाडा नाअहल हुए हैं, तो कल जो कामल अली आगा का एक बयान आया है जिसमें वो वाज़े तौर पे कह रहे थे कि हम रियासत के इत्तेहादी हैं, रियासत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और रियासत यानी रियासती इदारे यानी इस्टेब्लिशमेंट, उनका कहने का मकसद था वो अभी तक नाराज़ नहीं है, वो ठीक है, तो इसका मतलब है हम भी ठीक है। तो फैसल जो ये कामल अली आगा साहब कह रहे थे, एक तरफ फैसल वाडा बेनुकाब हुए, झूठ बोल रहे थे, मुसलसल झूठ बोल रहे थे जैसे मैंने पहले डिटेल में बताया, तो दूसरी जानब ये जमहूरियत का नुकाब जो है मौजूदा निज़ाम पे वो भी उतरा है, वो भी बता रहा है कि असल में ये कितनी कैसी जमहूरियत है। ये क्या गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है, या गवर्नमेंट ऑफ द बाय द फॉर द, मतलब खाली जगह पुर कर ले। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जनाब आली, और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान को कम अज़ कम नोटिस तो लेना चाहिए। वो फिर अगर नोटिस ले भी वैसे लिया, वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं, महंगाई के नोटिस लें, वो और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लोग कहते हैं पीएम साहब नोटिस न लेना, लेकिन बाबर अवान ने कहा था कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोने आंदा गिला करा, मैं ते लख वारी बिस्मिल्लाह करा। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद दाऊद शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।